नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी क्या अपना अस्तित्व जो है वो खतरे में डाल रही है? अस्तित्व खतरे में डालने से मतलब ये है कि अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी कमबैक नहीं करती है तो फिर आप समझ लीजिए कि अगले 20 साल तक भी भारतीय जनता पार्टी को आप इस देश में नहीं पाएंगे। इतिहास बनकर रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ मानी जाती हैं, जो उनके कोर वोटर्स माने जाते हैं, उनमें भी अब एक जो है मतलब दुविधा उत्पन्न हो रही है। उनकी ज़मीन जो है आप कह सकते हैं कि खिसकती हुई दिखाई देने लगी है, क्योंकि वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं और जिनकी बदौलत 2 बार केंद्र में और 2 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा पाने में सफल हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सब कुछ उनके वोटर और सपोर्टर्स की वजह से ही मुमकिन हो पाया था। अब क्या हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को भी लगने लगा है, मोदी और शाह को भी लगने लगा है कि उनके जो वास्तविक सपोर्टर्स हैं, जो उनकी एक कहना चाहिए कि एक मजबूत नींव हैं, वो उनसे दरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि अभी आपने घोसी उपचुनाव में भी देखा कि दलित समाज का वोट, एक बड़ा वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ। इस चीज़ ने बहुत गहरा असर डाला है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों है। जितना भी दलित समाज है उसमें अगर जाटव वोटर्स की बात अलग कर दें, अलग निकाल दें, उनको एक तरफ कर दें, तो बाकी जो एससी वोट है, दलित वोट है, वो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता था और उसका झुकाव भारतीय जनता पार्टी के साथ एक लंबे समय तक रहा है। सवर्ण वोटर्स के अलावा, सवर्ण वोट बैंक के अलावा भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे मजबूत आधारशिला कह लीजिए, उनकी नींव कह लीजिए, उनकी रीढ़ की हड्डी कह लीजिए, उनकी वास्तविक ज़मीन कह लीजिए, वो होता था दलित और पिछड़ा वर्ग, यानी कि दलित समाज और पिछड़ा समाज। ये एक बहुत बड़ी ताकत जो है वो माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब आप देखिए कि जिस तरीके से अगर हम सिर्फ बात दलित समाज की करें, पिछड़ा वर्ग अभी इसमें ना हम ऐड करें, तो फिर दलित समाज ने पिछले कुछ वर्षों से, यानी कि इनकी जो सरकार का टाइम पीरियड रहा है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, दलित समाज ने अच्छा खासा उत्पीड़न सहा है। उत्पीड़न उनके ऊपर लगातार हुआ है। शोषण दलितों का बहुत ज़्यादा हुआ है। आप ये देखिए कि दलित समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार और शोषण को रोक पाने में भारतीय जनता पार्टी एकदम नाकामयाब रही है। अभी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए किस तरीके से हालात हैं। शब्बीरपुर से लेकर के कौशाम्बी तक दलित समाज के कितने सारे घर जो हैं वो जला दिए गए और योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो दलित समाज जो है वो अपना मन बना चुका है। मुझे ऐसा लगता है वो कहीं और जाने का विकल्प खोज रहा है कि उसको जो है कहीं और जो है किसी और पार्टी में आसरा मिले, उसको कहीं और सहारा मिले, उसको कहीं और सिंपैथी मिले। तो ऐसे में बसपा में लौट जाना, बसपा को अपना लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है
उस दलित समाज के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है। इसी तरीके से पिछड़ा समाज भी आप ये समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक है, जो ना तो समाजवादी पार्टी के साथ जाता है ना बहुजन समाज पार्टी के साथ जाता है। वो दलितों के अलावा जो पिछड़ा वोट बैंक है वो हमेशा से जाता रहा है भारतीय जनता पार्टी को। अब जिस तरीके से पिछड़े वर्ग ने भी घोसी में जो वोटिंग की है वो भी इनके माथे पर चिंता की लकीरें खींच देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनका जो मशीनरी है, जो उनका मशीनरी तंत्र है, यानी कि जो उनका पूरा स्ट्रक्चर है, उनके पूरी जो कहना चाहिए कि काम करने की जो उनका तरीका है, वो हर चीज़ की मॉनिटरिंग करते हैं, वो हर चीज़ पर बहुत पैनी नज़र रखते हैं और किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, क्यों हार हुई घोसी में जो है, किस तरीके से इनको हार का सामना करना पड़ा, कौन सा वोट बैंक कितना प्रतिशत मिला, कौन सा खिसका, कौन सा कम हुआ, कौन सा बढ़ा, ये सब कुछ ये लोग देखते हैं, उस पर नज़र रखते हैं और उसकी फिर बहुत अच्छी तरीके से उसका अध्ययन करके निकालते हैं कि आखिरकार ये हुआ क्यों, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। तो उसमें जो चीज़ें इनके साथ निकल के आई हैं उसमें इन्होंने ऐसा पाया कि जो दलित वोट बैंक है, जो नॉन जाटव है, मैं जाटव वोट बैंक की बात नहीं कर रही हूँ, जो नॉन जाटव है, क्योंकि जाटव वोट बैंक तो हमेशा से ही बीएसपी का था, बीएसपी का है और बीएसपी का ही रहेगा। हालांकि कुछ जगह पर इन्होंने उसमें भी सेंधमारी करने की कोशिश की थी, कहीं कहीं छिटका था वो वोट बैंक, लेकिन उसको वापस आने में कोई बहुत ना तो तकलीफ होती है ना कोई बहुत देर लगती है। तो बात की जाए जो दूसरा नॉन जाटव दलित वोट बैंक है, वो और पिछड़ा अति पिछड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी ताकत है। अब रही बात जो इनका सवर्ण वोट बैंक है, तो सवर्ण वोट बैंक जो है वो ज़्यादातर आप जानते हैं कि शहरों में रहता है और शहरों में रहने के कारण उसका जो हिस्सेदारी होती है वोटिंग के दिन, वो भले ही सपोर्टर जो है बीजेपी का हो और वोटर भी बीजेपी का हो, लेकिन जिस दिन उनकी वोटिंग होती है कहीं भी, तो वो उस 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी को या उस दिन की छुट्टी को जो है हॉलीडे मान करके वो कहीं घूमने फिरने के लिए चला जाता है। तो वो उतना बढ़ चढ़ करके, उतना उत्साहित होकर के वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि छोटे परिवार होते हैं, सिंगल परिवार होते हैं, उसमें भी यदि माता पिता बचे, पति पत्नी बचे, बच्चे बाहर हैं, विदेश में चले गए, दूसरे शहरों में चले गए, तो वो वोट भी घट जाता है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों के, कस्बों के, जो टाउन एरियाज़ के जो वोटर्स हैं वो लोग, और साथ साथ आप ये देखिए जो दलित समाज के वोटर हैं और अल्पसंख्यक समाज के हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के हैं, वो बेहद उत्साहित होकर के और बहुत बढ़ चढ़ करके जो है वो वोटिंग में हिस्सा लेते हैं और वोट देने के लिए ज़रूर जाते हैं और पूरा परिवार साथ में जाता है, पूरा कुनबा वोटिंग करता है। तो इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक बहुत मजबूत बैकबोन मानी जाती है, वो अब चटकने लगी है, उसमें कहीं ना कहीं दरार तो पड़ने लगी, क्योंकि जिस तरीके से इनकी कार्यशैली पिछले 9-10 सालों में रही है, इधर उत्तर प्रदेश में भी इनको जो है लगभग 7 साल हो गए हैं, उसमें कोई ख़ास जो है अपने लिए वोटर्स ने कुछ अपने लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं पाया है। तो मतलब उसका 2 मन हो रहे हैं, उसके 2 मन हैं कि दें या ना दें, ना दें तो क्यों ना दें और दें तो क्यों दें। तो ये जो दुविधा वाली स्थिति है ये अभी और क्लियर होगी, वो अपना मन बनाएगा और जब मन बनाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह अपना ठिकाना देखेगा। तो पिछड़ा, अति पिछड़ा और जो नॉन जाटव दलित समाज है वो कहीं ना कहीं बसपा में या फिर कांग्रेस में अपनी वापसी कर सकता है। अल्पसंख्यक भी कांग्रेस की तरफ अपना झुकाव जो है वो दिखा रहा है। तो ये एक चीज़ मेरी समझ में आई थी कि जो दलित समाज है उसने भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार चेहरे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह
उनके चेहरे पर, उनके माथे पर जो है वो शिकन जो है वो देखी जा सकती है साफ तौर पर कि अब ये आखिरकार जो है वो जो है कुछ ना कुछ बदलाव जो है वो कर सकता है। अब आपको अपना अपना जो है अस्तित्व बचाना है और अपना वोट बैंक बचाना है। दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने से पहले अपना वोट बैंक बचाना पड़ेगा। ये एक बड़ी कवायद जो है वो होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक तगड़ा मिशन। क्योंकि अब आप इसको यूं नहीं कर सकते हैं कि अरे अरे अब तो हमको जैसे पिछले बार, उससे पिछली बार भी दिया था तो इस बार भी देंगे। अब वोटर सोच रहा है, युवा भी सोच रहा है, अधेड़ व्यक्ति भी सोच रहा है, बुजुर्ग भी सोच रहा है, महिलाएं भी सोच रही हैं, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी सोच रहे हैं, नौजवान सोच रहे हैं कि आखिरकार इतने सालों में सरकार ने हमें दिया क्या है। तो सभी लोग सोच रहे हैं, आप भी सोचिए, हम भी सोचेंगे कि 2024 में आखिरकार किसके सिर पर फिर से ताज हमें सजाना है। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का प्लीज बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।